इंग्लिश के किसी ना किसी सेंटेंस में आपने ये तीन जो वर्ड्स हैं वो देखे जरूर होंगे। कहीं ना कहीं पे आपको बी भी देखने को मिला होगा, बिन भी देखने को मिला होगा और बीइंग भी देखने को मिला होगा। लेकिन बच्चे इनका जो ट्रांसलेशन है ना वो नहीं कर पाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये दिख जाए तो सेंटेंस को ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज आपको इनका एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है, जो इनका सेंस निकलेगा किसी भी सेंटेंस में लगने के बाद, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं वो चीज बताता हूं कि ये जो चीजें हैं आखिर में ये किस किस के साथ लगती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स तो होंगी ना जहां पे ये इस्तेमाल होती हैं, तो उनको मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखो, जो आपका बी है, बी ये कुछ स्पेशल चीजों के साथ लगेगा, बिन भी ऐसा ही है और आपका बीइंग भी ऐसा ही है। अब बी किसके साथ लगेगा? ज्यादातर बी जो है वो मॉडल वर्ब के साथ आपको देखने को मिलेगा, मॉडल्स के साथ। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे शुड बी, वुड बी, देखा है ना, शुड बी, वुड बी, कुड बी, इस तरह से मे बी, माइट बी, मस्ट बी, बहुत सारी ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जिनके साथ आप बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका बिन है। बिन आपको सिर्फ तीन ही चीजों के साथ देखने को मिलेगा। वो तीन चीजें कौन सी हैं? एक हो गया हैज बीन, एक हो गया हैव बीन, ठीक है, एक हो गया हैड बिन, हैड बिन। ये मैं सोच रहा तीन हो गई, अभी तो दो ही हुई हैं, क्योंकि ये जो दोनों हैं हैज और हैव, ये तो एक ही टेंस में लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। एक आपका हैड हो गया और एक आपका बचता है विल हैव बिन। क्या? विल हैव बिन। इनके साथ आप बिन को देखोगे। इनके अलावा आपको बिन हेल्पिंग वर्ब के साथ तो कम से कम नहीं मिलेगा देखने को। मॉडल वर्ब्स में अंदर जाके मिलेगा, जैसे कि शुड के बाद हैव बिन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैं लिखूं यहां पे शुड हैव बिन, ऐसे मिल सकता है देखने को बहुत भीतर जाके। लेकिन इतने अंदर के सेंटेंसेज आपको बहुत कम मिलते हैं देखने को। ये बहुत देखने को मिले होंगे, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, है ना, इस तरह से। बीइंग कहां पे लगेगा? बीइंग भी कुछ फिक्स चीजों के साथ लगता है। किस किस के साथ? जैसे आपका हो गया इज, एम, आर, इनके साथ आपको बीइंग देखने को मिलेगा। बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ऐसे करके। ठीक है, आगे एग्जांपल देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद आपको वाज या वर, इनके साथ भी बीइंग देखने को मिलेगा। वाज बीइंग, वर बीइंग, इस तरह से। तो ज्यादातर आपको यहां पे देखने को मिलता है बी, बिन और बीइंग, और यही आपको सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो आज इनका मीनिंग क्या होता है वो हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हैज और हैव के साथ बिन जब लगता है तो मीनिंग क्या निकल के आता है। तो यहां पर दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, एक तो पैसिव वॉइस वाले बनते हैं और एक विदाउट पैसिव वॉइस वाले। ठीक है, तो यहां पे हम पैसिव वॉइस वालों को देखेंगे, जो पैसिव वॉइस में मीनिंग निकाल के देते हैं। तो कोई काम किया जा चुका है या कोई काम किया गया है, इन दो चीजों में आपको क्या लगाना है? बिन। जब भी ऐसा सेंस दिखाई दे कि कोई काम किया जा चुका है, जैसे वो खाना खा चुका है या उसने टीवी देख लिया है या मैं वहां चला गया हूं, है ना, तो ये कौन से हैं? परफेक्ट टेंस के हैं। तो ये परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन ये पैसिव वॉइस की तरह काम करेगा ऑब्जेक्ट पर फोकस करके। आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या होगा देखो। फॉर्मूले में सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन ये आएगी, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट भी लिखना है तो लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे देखो, उसे भेजा गया है, इसको भेजा गया है, भेजा किसने नहीं पता, इसलिए पैसिव वॉइस में है। इसे भेजा गया है तो हमने इसके लिए लिख दिया ही के साथ लगेगा हैज, तो ही हैज बिन। भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। ही हैज बीन सेंट, उसे भेजा गया है। एक और देखो, हमें पढ़ाया गया है, हमें पढ़ाया गया है ना, किसने पढ़ाया है नहीं बताया हमने, लेकिन बस ये बता दिया हमें तो पढ़ाया गया है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे हमें? तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे वी के साथ लगता है हैव, वी हैव, फिर लिखेंगे बिन, वी हैव बिन। पढ़ाने के लिए बोलते हैं टीच करना, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है। वी हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया गया है, इस तरह से बनाओगे। उसको पूछा जा चुका है, अब बोल रहे हैं उसको तो पूछा जा चुका है, उसको पूछा जा चुका है। ये कोई लड़का है लड़की हो सकती है, तो लड़की मानते हैं, तो बोलेंगे शी हैज बिन, शी हैज बिन। पूछने के लिए आस्क होता है और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे आस्क्ड। शी हैज बीन आस्क्ड, उसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये जो आगे के है ना, आगे के तीन, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे कितने सेंटेंसेस यहाँ पे बन पाते हैं। ठीक है, कितनों को आप बना पाते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सीखना है, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, अल्फा स्पोकन इंग्लिश है, ये एप्लीकेशन, ये इसका लोगो है।
प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको एक ही बार में, ठीक है, सर्च करोगे तो मिल जाएगी। इसी पे जो है आपको बेसिक से सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब जिस तरह से हैज हैव के साथ बिन हमने इस्तेमाल किया, इसी तरह से हैड के साथ भी बिन का इस्तेमाल करते हैं। हैड बिन ये कहां पे लगेगा? अब देखो, जैसे हैज हैव हमने लगाया प्रेजेंट के सेंटेंसेस में, आपको याद होगा हमने प्रेजेंट के सेंटेंसेस में लगाया, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट के सेंटेंसेस है सब, तो हैड तो पास्ट में लगता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो हैड को पास्ट के सेंटेंसेस में लगाएंगे सेम उसी काम के लिए कि कोई काम किया जा चुका था, और उसमें क्या था? कोई काम किया जा चुका है प्रेजेंट तक। कोई काम किया गया था, और उसमें क्या था? कोई काम किया गया है, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि उसको पूछा जा चुका था तो बोलेंगे ही हैड बिन आस्क्ड। तो जब भी बिन दिखाई दे तो आपको यही मीनिंग निकालना है ज्यादातर, ठीक है। उसे भेजा गया था तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही हैड बिन, भेजने के लिए सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट, ही हैड बिन सेंट। टीवी देखा गया था, टीवी देखा गया था तो बोलेंगे टीवी हैड बिन, टीवी हैड बिन, देखने के लिए वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, ठीक है। तो टीवी हैड बिन वॉच्ड, टीवी को देखा गया था। हमें पढ़ाया गया था, वी हैड बीन टॉट, वही वाली बात है जो हमने पीछे सेंटेंस बनाया था। रमेश को बताया गया था, तो रमेश को तो बताया था लेकिन बताया किसने नहीं पता, इसलिए हैज बीन या हैड बीन या हैज हैव या हैड बीन लगेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। तो पास्ट का चल रहा है तो रमेश हैड बीन, और क्या काम किया गया था? बताना, बताने को बोलते टेल, टेल की थर्ड फॉर्म यहां पर आ जाएगी टोल्ड, रमेश हैड बीन टोल्ड, ठीक है। इस तरह से आप यहां पे अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाओगे। अब नीचे मैंने आपके लिए एक सेंटेंस छोड़ दिया है, पापा को पूछा गया था, पूछा गया था, पूछने के लिए आस्क्ड का इस्तेमाल करोगे और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दोगे आस्क्ड, क्या लगा दोगे? आस्क्ड लगा दोगे। अब आपको हैज हैव और हैड के साथ बिन लगाना पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया सेंटेंस में। लेकिन अभी आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो बिन है ना, ये जो अभी आपने सेंस निकाला है हैज हैव और हैड, इनके साथ मैंने अभी आपको बिन लगा के इनका मीनिंग बताया, और ये बताया था मैंने पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में ये मीनिंग मैंने आपको बताया था। यही सेम टू सेम सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल होता है। किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब ये परफेक्ट किसी का भी हो सकता है, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, ये पास्ट का भी हो सकता है, और ये आपका फ्यूचर का भी हो सकता है, ये किसी का भी परफेक्ट हो सकता है। वहां पे भी आप हैज हैव और हैड के साथ बिन लगाते हैं, और टेंसेस आपको आने चाहिए। जैसे ऐसे सेंटेंस आप लिखते थे ना कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस तो आप कैसे बोलते थे? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो आई हमारा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये बिन हैव के साथ आ गया। स्टडिंग क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब की यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। यहाँ पे सिंस या फोर आता है और लास्ट में टाइम आता है, आपने पढ़ा होगा ऐसे ही। इसी को अगर मैं पास्ट में बोलूं, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए? हैड, क्योंकि पास्ट में हम सेंटेंस को बनाने के लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हैज बीन, हैव बीन आपको समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इज़-एम-आर और वाज-वर के साथ जब भी बीईआईएनजी बीइंग लगेगा तो इसका क्या मीनिंग निकलने वाला है। क्या आपको पता है इसका क्या मीनिंग निकलेगा? आपने कभी ना कभी पैसिव वॉइस में जरूर देखा होगा। भाई पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा है, वैसे आगे मुंह उठा के ये इज़-एम-आर और वाज-वर के साथ बीइंग कभी ना कभी तो देखा ही होगा, है ना। तो इनको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं राहुल, जैसे मैंने बोला राहुल मुझे बता रहा है, राहुल मुझे बता रहा है, और मैं बोल रहा हूं मुझे बताया जा रहा है। तो देखो नीचे वाला जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है, इसमें मैंने सब्जेक्ट को गायब कर दिया जो मुझे बता रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, मुझे बताया जा रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम बीइंग। अब मुझे बीइंग लगाना पड़ेगा, आई एम बीइंग टोल्ड ऐसे। लेकिन इधर क्या बोलूंगा? राहुल मुझे बता रहा है, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखूंगा राहुल इज टेलिंग, ठीक है। मुझे के लिए मी का इस्तेमाल कर देंगे ऐसे। आ गया समझ में?
टेलिंग टू मी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? तो इस तरह से आपका जो पैसिव वॉइस में बीइंग है वो इस तरह से इनबिल्ट होता है। अब यही चीज हम सीखेंगे। देखो जब भी आप लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है क्योंकि पैसिव वॉइस होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर या वाज वर्ब में से कोई एक, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर्ब पास्ट के लिए, फिर बीइंग लगाना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, और लास्ट में अगर सब्जेक्ट के बारे में लिखना है तो आप बाय लगा के सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किताब खरीदी जा रही है, कोई किताब के बारे में आप बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये किताब तो खरीदी जा रही है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस बुक, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यह किताब, प्रेजेंट का है तो इज एम आर में से इज लगा देंगे, दिस बुक इज बीइंग, खरीदने के लिए बाय लिखते हैं लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी है तो हमें लगाना पड़ेगा बॉट, दिस बुक इज बीइंग बॉट, इस किताब को खरीदा जा रहा है, बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे, चिल्ड्रन बोल दो या किड्स बोल दो, दोनों में एक ही बात है, चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा था, पास्ट का आ गया, ठीक है, तो वाज वर लगेगा, वर, चिल्ड्रन वर बीइंग, पढ़ाने के लिए फिर से टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, वहां के लिए इस्तेमाल करोगे देयर, चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट देयर, बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा था, इस तरह से। वहां मोबाइल बेचा जा रहा है, जैसे आपने देखा कहीं पे कोई पल्लर वल्लर लगा हुआ है ना, अब बोले भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अब बोले यहाँ पे मोबाइल बेचा जा रहा है, अच्छा आपको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वहां पे कौन मोबाइल बेच रहा है, नहीं, आपको सिर्फ मोबाइल से फर्क पड़ता है कि भाई कौन सा मोबाइल है, क्या है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट से लेना है, वो जो चीज बिच रही है उससे लेना है, बेचने वाले से नहीं, सब्जेक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं होता। जब आपको सब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता उस केसेस में सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में हम अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो वहां मोबाइल बेचा जा रहा है, कैसे बोलेंगे, अच्छा एक बात देखो, आप देयर को आगे लिखोगे पीछे, आप पीछे लिखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से हमें लेना देना है, मोबाइल या फोन जो भी आपको लिखना है, ठीक है, प्रेजेंट का है तो इज लगा दोगे, मोबाइल इज बीइंग, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, और वहां के लिए इस्तेमाल कर दोगे लास्ट में देयर, मोबाइल इज बीइंग सोल्ड देयर, मोबाइल को वहां बेचा जा रहा है, ठीक है। एक देखते हैं, लोगों को वहां बुलाया जा रहा है, ये वाला आप खुद कर लेना, हमें यह काम दिया जा रहा था, बना दोगे बनाओ, हमें यह काम दिया जा रहा था, तो बोलेंगे दिस वर्क वाज बीइंग गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन टू अस, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये काम हमें दिया जा रहा था। लोगों को वहां बुलाया जा रहा था, लोग यानी कि पीपल, तो पीपल लिख दोगे, पीपल प्रेजेंट का है तो आर लिख देंगे, पीपल आर बीइंग, बुलाने के लिए कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और वहां के लिए इस्तेमाल करोगे देयर का, ठीक है, पीपल आर बीइंग कॉल्ड देयर, लोगों को वहां बुलाया जा रहा था। अब आगे कभी मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बहुत हल्के हल्के से हैं, आप खुद बना लो। पकाने के लिए कुक का इस्तेमाल करना थर्ड फॉर्म में, और ये इंटरोगेटिव का है, और यहाँ पे लोगों के लिए पीपल का इस्तेमाल करेंगे, भेजने के लिए सेंड की थर्ड फॉर्म, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट का इस्तेमाल आपको करना है। किसका इस्तेमाल करना है, सेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बार बी के कुछ चीजें बता देता हूं। बी वुड बी, कुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बी में सबसे ज्यादा कुड आपको देखने को मिलेगा, कुड बी, शुड बी, ऐसे, ठीक है। तो कुड बी का मतलब क्या होता है, इसके दो मीनिंग है कि कोई चीज कहीं पे हो सकती है, या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं पे हो सकता है, या कोई कुछ आपके हिसाब से कर रहा हो सकता है किसी काम को, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वो इस काम को कर रहा होगा, ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा। देखो मैंने बोला वो स्कूल में हो सकती है, तो कोई कहीं पे हो सकती है, तो मैं कैसे बोलूंगा, कोई लड़की है मान लो, हम बोलेंगे शी कुड बी इन द स्कूल, शी कुड बी इन द स्कूल, वो कहां पे हो सकती है, स्कूल में हो सकती है। ये खतरनाक हो सकता है, कोई चीज है, कोई तार है बिजली का, या कोई भी चीज है वो खतरनाक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है आपके हिसाब से। राहुल बीमार हो सकता है, वह खेल रहा हो सकता है, यहाँ पे हमने वर्ब का काम ले लिया है ना, ये दोनों आप खुद बना देना, वर्ब की बात हो रही है, खेल रहा हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे, राहुल कुड बी, राहुल कुड बी। अब यहाँ पे बी के साथ आपको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, राहुल कुड बी प्लेइंग, राहुल खेल रहा हो सकता है, ऐसे बनाओगे, ठीक है। ऐसे ही रीना घर पे हो सकती है, वही ऊपर वाला सेंटेंस, रीना कुड बी एट होम, राहुल पढ़ रहा हो सकता है, राहुल कुड बी स्टडिंग, ठीक है। रमेश टीवी देख रहा हो सकता है, तो रमेश कुड बी वॉचिंग टीवी, तो रमेश कुछ भी कर रहा हो
उसके लिए जो वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी लगा के ही अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। ठीक है, जो भी सेंटेंस आप बनाओगे आप उसमें आईएनजी लगा के ही अपने सेंटेंस को फ्रेम करोगे। चलिए, अब ये जो आगे का ये शुड भी है ना, इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है कि कर रहा होना चाहिए। एक सेंटेंस बनाऊंगा, बाकी सब आप खुद बना के मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? ही शुड बी। पढ़ने के लिए स्टडी का इस्तेमाल करेंगे, उसमें लगा देंगे आईएनजी ऐसे। ही शुड बी स्टडिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, और बाकी के जो हैं ये आप खुद बनाओगे। और आपको वीडियोस हमारी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना आप हमें। ठीक है, और आपको कोई ऐसी चीज लगती है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको हार्ड लगता है, तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलने वाले हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।